ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सब हमारा टॉपिक है आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे आ रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हम होते हैं, लाइक हम इंसान होते हैं, है ना। मैनेजमेंट मतलब पता है कि मैनेज करना होता है, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। लाइक हम हमारे घर में होते हैं, तो एक फैमिली होती है। तो एक फैमिली को हैंडल करने वाले कौन होते हैं? ऑब्वियसली पापा होते हैं, है ना। तो पापा क्या करते हैं हमारे लिए? हमें हमारे लिए कुछ भी, हमें ड्रेसेस चाहिए, हमें कौन सी स्कूल भेजना है, हमें कौन सा ब्रांच दिलाना है, या फिर हमें कौन से हॉस्टल में हमें ज्वाइन करवाना है, या फिर हमारा फ्यूचर के लिए कुछ भी, हमारे लिए जो भी करना है, तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, हमें बेनिफिट्स देना, हमारे हेल्थ का ख्याल रखना, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना। तो ये सारी चीजें जो होते हैं ना, कौन करते हैं? हमारे पापा करते हैं। तो यूजुअली वो हमारे पापा हमारे पूरे फैमिली को इंक्लूडिंग और मम्मा क्या कर रहे हैं? हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हम सब कौन है? बच्चे हैं, हमारी मदर है ना। तो पापा क्या कर रहे हैं? हम सबको मैनेज कर रहे हैं, है ना। सेम ऐसे ही हर जगह, अब जैसे हॉस्टल हो गई, वहां जाएंगे तो आपको वार्डन मिलेगी, ट्यूशन में जाएंगे तो टीचर मिलेंगे, आपके डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एचओडी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह हमें मैनेज करने के लिए, लाइक हमारे हम ह्यूमंस को मैनेज करने के लिए किसी ना किसी की जरूरत होती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऐसे ही सेम जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं, है ना। तो 200 500 1000 मोर देन 1000 एम्प्लॉयज रहेंगे। तो इन इतने सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो वही होती है एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है, तो शायद लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे कंपनी के अंदर इतने इतने वैकेंसीज हैं, इतने इतने जॉब के ओपनिंग्स हैं, शायद उसकी प्लानिंग चल रही है। फिर यहाँ देखे तो ये चार आके क्या कर रही है? सो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। लाइक मतलब कौन सी वैकेंसीज हैं देख रही है। लाइक मार्केटिंग की है, एचआर की है, डेटा एनालिस्ट की है। सो ये सब वैकेंसीज हैं, ये देख रही है, और इसके जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रही है। लाइक इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसके लिए स्किल्स चाहिए, कैसे एबिलिटीज वाला पर्सन चाहिए, शायद वो ऑर्गेनाइज कर रही है सो दैट वो एडवर्टाइज कर सके। अब यहाँ पे उस जॉब्स के लिए, ओपनिंग्स के लिए जब वो एडवर्टाइज कर दी, लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, लाइक नौकरी, लिंक्डइन, ऑन एवरीवेयर। सो उसके बाद में क्या हुआ? अब यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ? एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया, तो वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब इसको टीम में वर्क कर रहा है। यहाँ पे लाइक इसको ये क्या कर रहे हैं? इन सबको यहाँ पे इनको डेवलप कर रहे हैं, लाइक इनको ट्रेनिंग देकर, मोटिवेशन देकर, और इनको कोई स्किल जो लैक है इनके अंदर उसको सिखाकर, सो दैट वो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना उसको अचीव कर सके। तो यहाँ पे टीम वर्क दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, इनका परफॉर्मेंस को हम देख पा रहे हैं कि सो दैट इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, हम इनको डेवलप करवा रहे हैं। सो उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे शायद परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है, और ऑर्गेनाइजेशन है एंड एम्प्लॉय का गोल है अचीव हो गया है, तो इसीलिए शायद सब लोग हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्लान से हुआ, फिर ऑर्गेनाइजिंग हुआ, फिर फर्स्ट प्लानिंग, फिर देन ऑर्गेनाइजिंग, देन सेलेक्टिंग, देन मोटिवेटिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, एवरीथिंग हियर। देन हमें क्या पता चला कि हाँ, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, एंड वी वी हैव अचीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स हियर। सो इन सब चीजों को मैनेज करना ही एचआर का काम होता है। सो इन सब को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? Human resource management is the process of planning, organizing, directing and controlling the human resources of an organization. So जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, देन डायरेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग में क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में क्या आएगा? वो भी हम फिर पढ़ेंगे, है ना। तो
पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से ओपनिंग्स हैं, किस स्किल्स की नीड है हमें, किन क्वालिफिकेशंस की नीड है, किस एबिलिटीज के पर्सन की नीड है हमें, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लान करेंगे। उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लाइक ऐसा, लाइक इस एबिलिटीज वाला, इस स्किल्स वाला, इस नॉलेज वाला, इस क्वालिफिकेशन वाला इस जॉब के लिए चाहिए, लाइक विच वर्क विल बी डन इन फ्यूचर इन दिस रोल। So we have to mention everything in job description so that we can get those type of employees in our organization. So then उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद में अब जो भी एम्प्लॉय हम ऑनबोर्ड कर लेंगे ना, उस एम्प्लॉय को हम डायरेक्ट करेंगे, लाइक हम उनको क्या करेंगे, हम उनको सारी चीज़ें एचआर क्या करेगी, उनको डायरेक्ट करेगी, लाइक उनको ना सबसे पहले इंडक्शन ओरिएंटेशन देगी, फिर उसके बाद में उसको इंडक्शन, लाइक एम्प्लॉइज़ से उनका इंट्रोडक्शन करवाएँगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई भी अगर उनको कोई भी स्किल से लैक हैं वो रोल के लिए, तो उसके लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे एंड हम उनको ट्रेनिंग देंगे। सो सीनियर्स से बुलवाएँगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे ये डायरेक्ट कर दिए, लाइक इनको मोटिवेट कर दिए, इनको ट्रेनिंग दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब उस रोल के लिए तैयार कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग होगा, लाइक अब उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या उसको परफॉर्मेंस के लिए और मोटिवेशन की ज़रूरत है, किसी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, क्या उसको कोई ऐसा लाइक लाइक उसका परफॉर्मेंस हर हमेशा अच्छा रहे, वो प्रोडक्टिविटी से वर्क कर सके। इसलिए उस एम्प्लॉयी को हमें उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम उस एम्प्लॉयी के परफॉर्मेंस को हम कंट्रोल करते रहेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे, so that we can achieve organizational goals है as well as individual goals है effectively and efficiently. So HRM क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को, so that we can achieve organizational and as well as individual goals effectively and efficiently. सो यहाँ पे क्या है, एचआरएम मीन्स है मैनेजिंग पीपल इन अ कंपनी। एक कंपनी के अंदर में जितने भी पीपल हैं उन सबको मैनेज करना ही एचआरएम कहलाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, हायर करेंगे, लाइक हम एक मार्केटिंग के एम्प्लॉय को हायर किए, या फिर डेटा एनालिस्ट को हम हायर किए, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हम हायर किए। तो हायर करने के बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अकॉर्डिंग, डिमांड से उस प्रोजेक्ट में क्या वर्क चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेन करेंगे, देन हम उनको गाइड करेंगे, देन हम मेक श्योर करेंगे कि उनका जो भी वर्क हो वो प्रॉपरली हो, एंड वो भी वो जो वर्क प्रॉपर रहना एंड ऑर्गेनाइजेशन को ये मिलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय भी सैटिस्फाइड रहे, वो सैटिस्फाई रहेगा तो ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव होंगे। तो क्या है, एचआरएम का मतलब किसी एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, फिर उनके परफॉर्मेंस को नोटिस करना, उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, उनको कंपेंसेशन लाइक सैलरीज देना, उनको इंसेंटिव्स देना, बेनिफिट्स देना, उनको फैसिलिटीज देना, और उनको उनके कोई कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको हैंडल करना। तो ये सारी चीज़ों को करना ही क्या कहलाता है, एचआरएम कहलाता है। की फंक्शंस इंक्लूडेड इन एचआरएम। सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट समझ लो, पहले यहाँ पे स्टार्ट कर देगी एचआर, किसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जेडी प्रिपेयर करेगी, फिर उसके बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में एडवर्टाइजमेंट से देगी, एंड ये सब कुछ करने के बाद में फिर क्या होगा, उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को फिल करेंगे एंड हमें सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे एचआर का एडवर्टाइजमेंट देना शुरू होने से लेते हुए जहाँ तक हमें स्टूडेंट्स से, एम्प्लॉयज से जो हमें हमारे पास में एप्लीकेशन आते हैं, वहां तक के प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस यही होगा इसका फंक्शन में। देन सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू के जरिए से हो सकता है वो वर्चुअल हो या फिर वो ऑफलाइन हो, है ना। देन उसके बाद में अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आप ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग मतलब अब हम उनको ट्रेन करेंगे, देन हम उनको डेवलप करेंगे, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम ट्रेनिंग दे दिए हैं, डेवलप करवा दिए हैं, तो अब हम देखेंगे अब उसका परफॉर्मेंस कैसा है, हम उसके परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते रहेंगे, अप्रेजल करेंगे हम उसके परफॉर्मेंस का। देन कॉम्पेंसेशन लाइक सैलरीज एंड बेनिफिट्स देंगे कि अब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसको सैलरीज देते रहो, बेनिफिट्स देते रहो, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देंगे, उसका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा उतने बेनिफिट्स हम उसको देंगे, सो दैट हम उसको रिटेन करवा सकें हमारी कंपनी के अंदर, सो दैट आवर कंपनी कैन गेट बेनिफिट्स from that employee, from that specific employee, so that we have to give them benefits according to the performance.
ओके। देन वी हैव एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशंस। सो अब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज के साथ में, और यूनियन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो यूनियन के साथ में, सबके साथ में जो एचआर होती है ना, उसको रिलेशन से जो है ना बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, सो दैट कोई भी अगर उनको ग्रीवेंस है, लाइक उनको कोई दर्द है, कोई कुछ उनको लग रहा है, कुछ चीज उनको गलत लग रही है, या फिर वो गलत से परसीव कर रहे हैं, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन सब चीजों को हम एक एचआर को ना, बीइंग का एचआर, तो हमें समझना पड़ेगा, उनको सबको दूर करना पड़ेगा, सो दैट हमारा एम्प्लॉय जो भी है वो सैटिस्फाई रहे हमारी कंपनी से। सो ये सारी चीजें फंक्शंस होते हैं। एग्जांपल, इन अ कंपनी, एचआर hires employees, trains them, assigns roles and checks their performance. This complete management of employees is called HRM. So HRM means क्या है, पहले हायर करना, देन ट्रेन करना, देन असाइन करना रोल्स को, एंड उनको ट्रेनिंग देना, असाइन करने के बाद रोल उनको ट्रेनिंग देंगे, डेवलप करवाएंगे, फिर उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो नोटिस करेंगे। ये सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एचआरएम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि एचआर के, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, क्यों हमें मैनेज करना जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स को, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम आर द गोल्स दैट एचआर ट्राइज टू अचीव बाय मैनेजिंग एम्प्लॉयज प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज करके एचआर ट्राई करती है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। इसीलिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है बोले तो, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो जाएगा। तो हम हम ह्यूमन रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, अनबोर्ड कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। तो क्यों हम ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस इज द मैंडेटरी थिंग, है ना। तो टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम ही नहीं है, हम क्यों हायर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद है, उसके गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को हम हायर कर रहे हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हायरिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। हम क्यों हायर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का हर टाइम यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको फेम मिले, उसको प्रॉफिट मिले, और ज्यादा प्रॉफिट मिले। उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग के एम्प्लॉयज को, स्किल्ड पर्सन को हायर करना, जॉब रोल के अकॉर्डिंग, सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करना, सो दैट हमें प्रॉफिट अच्छे से गेन हो सके। तो यही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक हो गया। देन फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टू इंश्योर एचआर डिपार्टमेंट वर्क्स एफिशिएंटली विदाउट वेस्ट। सो यहाँ पे क्या है, अब एचआर जो है अवॉइड हायरिंग टू मेनी और टू फ्यू पीपल एम्प्लॉयज। लाइक यहाँ पे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए। अब यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो गया, जिसमें हम बेनिफिट के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गेन के लिए, बेनिफिट प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे हायर कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना जरूरी होता है। लाइक हमारी एक कंपनी है, हमारी कंपनी में हो सकता है इतना वर्क है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने प्रोजेक्ट हमें मिलने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट में हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, लेकिन थोड़े कम एम्प्लॉयज हमारे पास में है। तो और हमें एक 10-12 एम्प्लॉयज की जरूरत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उतने ही एम्प्लॉयज को हम वहां पे हायर करेंगे, ना कि अगर 12 एम्प्लॉय की जरूरत है तो तीन तीन एम्प्लॉयज को हायर कर लिए, या फिर 3 एम्प्लॉय की जरूरत है तो 12 एम्प्लॉय को आप हायर कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, वर्कलोड के अकॉर्डिंग हमें वहां पे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है टू सैटिस्फाई एम्प्लॉयज नीड्स एंड हेल्प इन देयर ग्रोथ। सो यहाँ पे क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जो एम्प्लॉय होता है ना, उसके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स को हम जो मैनेज कर रहे हैं उसका मकसद क्या है बोले तो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बोले तो, पर्सनल गोल्स भी हैं। लाइक कोई भी एम्प्लॉय आएगा, वो क्यों आएगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट चाहती है, वैसे भी एक एम्प्लॉय भी अपना प्रॉफिट चाहता है, क्योंकि उसको उसकी फैमिली को पालना है। तो उसके लिए उसको सैलरी चाहिए, उसको प्रमोशंस चाहिए, उसको जॉब का सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड ही नहीं है तो वो क्यों वर्क करेगा वहां पे, वो आपकी कंपनी से कमिटमेंट ही नहीं करेगा, वो छोड़ देगा और कहीं और चला जाएगा। तो उसके एम्प्लॉय के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, उनका भी ख्याल रखना जरूरी होता है। सो यहाँ पे क्या क्या गोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव से, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से, and social objectives, to act responsibly towards the society and follow ethical practices, providing equal job opportunities and following labor laws। तो यहाँ पे हम जो भी अपॉर्चुनिटीज देंगे वो इक्वल देंगे। लाइक हम यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लाइक हम ऐसे नहीं करेंगे कि
हम सिर्फ मेल्स को लेंगे, हम फीमेल्स को नहीं लेंगे, हम फीमेल्स को लेंगे, हम मेल्स को नहीं लेंगे, हम इस रिलीजियन वालों को लेंगे, ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज़ उनके उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वल जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ सबको प्रोवाइड करना होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। देन यहाँ पे हो जाएगा स्कोप ऑफ एचआरएम। सो स्कोप ऑफ एचआरएम रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एरियाज़ कवर्ड अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या-क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या-क्या एरियाज़ होते हैं जिनको कवर करना होता है। वही होता है यहाँ पे स्कोप। तो स्कोप क्या है? पर्सोनल मैनेजमेंट है। सो यहाँ पे पर्सोनल मीन्स होता है एक पर्सन, है ना? फोकसेस ऑन मैनेजिंग एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, कॉम्पेंसेशन, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे स्कोप क्या है? सबसे पहले हम पर्सनल मैनेजमेंट, जो भी अब यहाँ पे एम्प्लॉयज आ जाएंगे तो उनको हमें कैसे मैनेज करना है। रिक्रूटमेंट, तो पहले हम रिक्रूटमेंट करेंगे, लाइक मैं बोल रही थी आपसे, पहले एडवर्टाइज करेंगे, देन यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, फिर उनको उनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो हम उनको बेनिफिट्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, कॉम्पेंसेशन देंगे, प्रमोशन देंगे, फिर उनका ट्रांसफर करना, फिर उनको कॉम्पेंसेशन देना। तो ये सारी चीजें होती हैं एक एम्प्लॉय को मैनेज करना। हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय एंड प्रोवाइडिंग ए ट्रेनिंग। देन एम्प्लॉय का वेलफेयर होता है स्कोप में। तो स्कोप में क्या है? एम्प्लॉय का वेलफेयर मतलब अब ये जो भी एम्प्लॉय आया हुआ है उसका अभी तक हम यहाँ पे सिर्फ उसके रिक्रूटमेंट, उसका सिलेक्शन, उसका ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट, उसका प्रमोशन, उसका कॉम्पेंसेशन, सैलरी सिर्फ इतना ही था। लेकिन अब हम एम्प्लॉय का वेलफेयर देखेंगे, लाइक उसकी वेल बीइंग, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इट इज रियली अ मैंडेटरी थिंग फॉर फॉर एन एम्प्लॉय। ओके, सो फोकसेस ऑन एम्प्लॉय वेल बीइंग एंड सेफ्टी। उसकी सेफ्टी, अगर फीमेल वर्क कर रही है तो उसकी सेफ्टी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, है ना? उसकी वेल बीइंग देखना पड़ेगा। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई भी एम्प्लॉय हो, मेल है फीमेल है, उसका हेल्थ भी देखना पड़ेगा। अगर उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, हम उनको मतलब उनको वर्क फ्रॉम होम दे दें या फिर उनको एक दिन का हम लीव दे दें, सो दैट वो अच्छे से फिर जॉब करने के लिए आ सकें। गुड वर्किंग कंडीशंस है, अगर उनको कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सॉल्व करना होता है। उनको गुड वर्किंग कंडीशंस देना होता है। अगर उनको वर्क करना है, लाइक उनको अगर कहीं सोफ़े पे बैठ के वर्क करना है तो हम सोफ़ा वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, कोई ऐसा बालकनी जैसा बना देंगे, झूला रखेंगे कंपनी के अंदर जिसके अंदर वो बैठ के वर्क कर सकें। सिर्फ़ चेयर पे बैठ-बैठ के वर्क करेंगे ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, कंडीशंस देंगे, सो दैट दे कैन फील वेरी, वेरी हैप्पी एंड गुड। दैट्स व्हाई सो एम्प्लॉयी बेनिफिट्स है, एम्प्लॉयी के बेनिफिट्स का ख़्याल रखना है यहाँ पे, लाइक उनके इंसेंटिव्स है, उसको कार चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए तो उसके बेनिफिट्स का भी हमें ख़्याल रखना पड़ेगा। लाइक उसको अगर उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर उसको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है, अगर उसको मोटिवेट करेंगे तो वो शायद अच्छे से वर्क करे। तो ये सारी चीज़ें, प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस एंड सेफ वर्क प्लेस, तो उनको हमें सेफ वर्क प्लेस देना पड़ेगा जिसमें वो अपने आप को सेफ फील करें। एंड उनको मेडिकल इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। अगर उसको उसकी फैमिली के लिए भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको इंश्योरेंस दे देंगे, उनको हेल्प हो जाएगी। तो एम्प्लॉय के वेलफेयर का ख्याल रखना एक ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, maintaining a good relationship between employer and employees, handling conflicts, trade unions, grievance redressal, solving disputes between workers and management। So यहाँ पे एक एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयज होंगे, उनके दरमियान में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। लाइक हायर लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के दरमियान जो होता है वो एचआर ही होता है। अब एचआर को ही हर एम्प्लॉय से सबसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आया तो वो कॉन्फ्लिक्ट को वो क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके। उस जो भी ट्रेड यूनियन, जो भी यूनियन होती है, वो यूनियन से भी, क्योंकि यूनियन वाले लोग अगर एक बार स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दें, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को अपना गेट बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए यूनियन के साथ में अगर एक एचआर अच्छे से रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखेगी, तो यहाँ पे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हम दूर कर पाएँगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर आपको आपके टीम में किसी एक एम्प्लॉयी को लग रहा है कि मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, फिर भी मुझे अप्रेज़ल अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है मेरा कलीग, लेकिन उसको मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ और सोच रहा है, उसको दिल में तकलीफ हो रही है। तो अगर ऐसा रहेगा, सैटिस्फाई नहीं रहेगा, क्या वर्क कर पाएगा, क्या मोटिवेशन रहेगा उसके अंदर? तो इसीलिए अगर किसी के अंदर ग्रीवेंस है तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना और उसको सॉल्व करना भी एक एचआर का ही काम होता है। तो यहाँ पे सॉल्विंग डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट है। तो
मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के दरमियान में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करना भी, जैसे कि अब मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट से ही जो यूनियन वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वर्कर्स जो वेजेस के लिए काम करते हैं, वो उनके ऊपर ही कुछ भी स्ट्राइक कर देते हैं, जैसे हम टीवी में देखते हैं। तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना भी एक एचआर का ही काम होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, डेफिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम मीन्स व्हाई मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंस है, इतना एसेंशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्यों बोले तो ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव कर सके। ऐसा है, आप देख रहे होंगे जैसे कि बहुत सारे बकरे जा रहे होते हैं, तो वो बकरे पता नहीं एक साइड से एक चला जाएगा, फिर दूसरे साइड से एक चला जाएगा, कहीं जंगल में जा रहे हैं तो कुछ भी कोई भी कहीं से भी चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। सुबह में जाके उनको शाम में वापिस आना होता है, तो वो उन बकरों को देखने के लिए, उनकी ज़िम्मेदारी के लिए एक इंसान होता है जो लकड़ी लेके उनको डायरेक्ट करते रहता है। तो सेम ऐसे ही एक एचआर भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एम्प्लॉय से मतलब अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से वर्क कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल कैसा अचीव होगा? इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जस्ट लाइक एक बकरों को मैनेज करने के लिए एक इंसान का होना वहाँ पे लकड़ी लेके ज़रूरी होता है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना भी, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। नहीं तो सब अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, कोई डर नहीं रहेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंश्योर्स द राइट पीपल आर वर्किंग इफेक्टिवली। सो यहाँ पे ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि को एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेकर गए और आप डेटा डेटा एनालिस्ट के काम के लिए बिठा दिए, और एक मार्केटिंग वाले को लेके गए और आप एचआर के जॉब के लिए बिठा दिए, तो नहीं होता। एक राइट पीपल राइट प्लेस में बैठना चाहिए, सो दैट वो वर्क अच्छे से हो सके, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना जरूरी होता है। स्किल्ड एम्प्लॉय से इंक्रीज है कंपनी परफॉर्मेंस है। सो डेटा एनालिस्ट का काम ही कर पाएगा अच्छे से, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ही अच्छे से कर पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको हमें उस रोल में बिठाना होता है, सो दैट परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। इम्प्रूव से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने से क्या होगा, एम्प्लॉय का जो भी परफॉर्मेंस होगा ना वो अच्छा होगा, क्योंकि क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं हम, उनके परफॉर्मेंस को हम मैनेज करने की वजह से ही वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे रहे हैं। अगर हम मैनेज ही नहीं करते, अपनी मर्जी से काम करते, वो क्यों अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते, मतलब जब मन में आया घर चले गए, ऐसा कुछ नहीं, वो हो जाता है ना। थ्रू ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, अब उनका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर मोटिवेशन दे देंगे। कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फेम मिले, वो फेम के लिए कुछ भी कर देगा, तो हम उसको पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर ट्रेनिंग देने के बाद उसका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। अगर तुम अच्छे से परफॉर्मेंस दिए तो तुम हम तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे देंगे, तो यहाँ पे खुश हो जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय रहेगा, उसको बेनिफिट्स चाहिए, लाइक उसको कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो उसको वैसे उस तरीके से हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सो दैट हम क्या कर सकें, वहाँ पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग प्रोग्राम से इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी देंगे, जिससे एम्प्लॉय के स्किल से जो है ना उनकी प्रोडक्टिविटी वो इम्प्रूव हो जाएगी। मेंटेन्स ए गुड वर्क एनवायरनमेंट, क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड हेल्थी वर्क प्लेस। जब लाइक जस्ट लाइक मैं भी बोली आपसे कि बकरे जा रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए कोई नहीं है, तो अपनी मर्जी से कोई भी कहीं भी चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई मैनेज करने के लिए रहेगा, तो यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट है वो स्मूथली रन करेगा और वो बहुत अच्छा मेंटेन भी होगा। लाइक सब लोग सेटिस्फाई भी रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे, सब खुश होंगे, किसी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहाँ मैनेज करने के लिए कोई नहीं है ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही बढ़ता जाएगा, वो कुछ कोई सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी तो अथॉरिटी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, एक एचआर की। क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड हेल्थी वर्क प्लेस, जिससे यहाँ पे उनको मैनेज करने से ह्यूमन रिसोर्सेज को हेल्थी वर्क प्लेस बनेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। गुड एचआर पॉलिसी से इंप्रूव टीम वर्क एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। एंड जो भी एचआर की पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग हमें टीम वर्क को इम्प्रूव करना होता है।
रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज जो है ना आ रहे हैं और उनको पसंद नहीं आ रहा है, किसी भी रीजन की वजह से नहीं आ रहा होगा, शायद उनको सैलरी अच्छी नहीं पसंद होगी, या फिर शायद उनको और प्रमोशन चाहिए होगा, या फिर शायद उनको उनकी जॉब उनकी मर्जी की नहीं होगी। तो क्या होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा वहां पे, एट्रिशन होगा एम्प्लॉयज का। एट्रिशन मीन से एम्प्लॉयज जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं, उनका रिटेंशन करवाना है। रिटेंशन मीन्स उनको वहीं पे रखना है हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि हम बहुत सारा जब हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो कंपनी भी बहुत सारा बजट एलोकेट करती है, तो वो हम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड दैट बजट, सो दैट्स व्हाई वी कांट लूज आवर एम्प्लॉयज। वी कीप्स एम्प्लॉयज सैटिस्फाइड एंड लॉयल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एम्प्लॉय के टर्नओवर को क्या करेगा, अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम मैनेज कर पा रहे अच्छे से, तो एम्प्लॉय का जो भी टर्नओवर होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा। लाइक एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाना छोड़ देंगे, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई है वहां पे, लॉयल है वहां पे, लॉयल बन के रहेंगे, गुड सैलरी से बेनिफिट से देके हम उनको क्या कर सकते हैं, वहां पे एम्प्लॉय के टर्नओवर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सपोर्ट से एम्प्लॉय डेवलपमेंट हेल्प्स एम्प्लॉय से ग्रो इन देयर करियर। सो क्या करो, उन ह्यूमन रिसोर्सेज का इनको यहाँ पे मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जो भी उनको एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए उसको कुछ भी चाहिए, उसको प्रमोशंस चाहिए या फिर उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चाहिए, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो कोर्सेरा फ्री में दे देते हैं, सो दैट हम स्किल्स को हम इनहेंस कर सके। तो ऐसे ही हमें एम्प्लॉयज में भी होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, कि कोई भी आप प्रोग्राम सीख सकते हैं, कोर्स सीख सकते हैं फ्री में। फ्री में ऑर्गेनाइजेशन ही आपको करवा देगी वो। तो क्यों, हेल्प हेल्प कर रही है और एक एम्प्लॉय को उसके करियर में फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। तो ऐसे करने से एम्प्लॉय खुश रहेगा। तो बस हमारा यहाँ पे इतना खत्म हो गया है। सो यहाँ पे एचआर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव से क्या है, उसको मैनेज करना क्यों जरूरी, एसेंशियल इंपॉर्टेंट है, एंड इसका स्कोप क्या है, सब हम पढ़ चुके हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड इसको लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।